हमें भी प्रोएक्टिव रोल के साथ उसे लेकर के उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है। एक बड़े अभियान के साथ इन कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। पिछले 11 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में भारत ने एक नई प्रगति की है। भारत की प्रगति पूरी दुनिया के अंदर सराही जा रही है। भारत की आर्थिक क्षेत्र में प्रगति दुनिया को आकर्षित कर रही है। याद करिए, 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत का चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना, एम्स जैसे संस्थान जो देश के अंदर अपने आप में स्वास्थ्य के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में माने जाते थे। आजादी के बाद से लेकर के जब पहला एम्स स्थापित हुआ होगा तब से लेकर के 2004 तक 1998-99 तक केवल एक एम्स था। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 6 नए एम्स स्थापित हुए थे और अब उनकी संख्या पिछले 11 वर्ष में बढ़ करके 2014 से लेकर के 2025 के बीच में जब हम एम्स की संख्या देश भर में देखते हैं तो 23 एम्स आज के दिन पर देश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। एम्स की अपनी पहचान क्या है? वहां पे केवल स्वास्थ्य के ही वे केंद्र नहीं है, वे केवल उच्च चिकित्सा शिक्षा के ही केंद्र नहीं है। उन्होंने शोध और विकास को भी अपने साथ समानांतर रूप से एक नई गति दी है और यही उसकी एक नई पहचान बनी है। केजीएमयू ने उस दिशा में एक नई प्रोग्रेस की है, एक नए कदम बढ़ाए हैं। केजीएमयू के साथ ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं जो पिछले 120 वर्षों के आपके इतिहास को गौरवमयी बनाता है। और प्रदेश सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के अंदर इस दिशा में जो तैयारी की, डबल इंजन की सरकार उस दिशा में तेजी के आज हमारे सामने, हम लोग जब आए थे हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत कम थी, बहुत सीमित संख्या में थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की इस परिकल्पना को आज हम साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जनपद स्तर पर लोगों को ये सुविधा उपलब्ध होती है तो मान करके चलिए कि जो भीड़ केजीएमयू में दिखाई देती है, ये भीड़ जनपद स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग होगी और केजीएमयू में वही पेशेंट आए जिसकी यहां आवश्यकता है। अन्यथा जनपद स्तर पर वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहां के मेडिकल कॉलेजेस में उन्हें बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो। गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेजेस में यूजी के नए एडमिशन हुए हैं। अनुमान करिए, पहले यहां पे 1947 से लेकर के 2017 तक कुल 17 मेडिकल कॉलेज बन पाए, गवर्नमेंट के स्तर पर बन पाए थे और हम लोगों ने गत वर्ष 17 मेडिकल कॉलेजेस में, इसमें 13 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे थे जो गवर्नमेंट के थे, 3 ऐसे थे जो गवर्नमेंट के साथ पीपीपी मोड पर स्थापित हुए थे और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। 17 मेडिकल कॉलेजेस में एक साथ हमने एमबीबीएस के प्रवेश लिए थे। इस वर्ष भी कुछ नए केंद्रों में जो हमारे राज्य मंत्री की पीड़ा थी, उनकी यही पीड़ा थी कि गत वर्ष जिन 17 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुई थी, अमेठी में भी होना था लेकिन वह एडमिशन नहीं हो पाया। संभवतः इस बार एनएमसी ने वहां का पहले चरण में उसको मान्यता देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और मैं मानता हूं कि इस वर्ष अमेठी मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो पाएगा। एडमिशन की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। अगर ये स्वास्थ्य सेवाएं
इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ती तो केजीएमयू के ऊपर आने वाले भार को कंट्रोल करने की क्या स्थिति होती। पहले अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के पेशेंट को मैं देखता था कि वहां पे अगर डेंगू हो गया तो डेंगू का पेशेंट, उसका उपचार पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होता था, सभी लोग यहां आते थे, सभी लोग इसी केजीएमयू की ओर दौड़ते थे और केजीएमयू में ही उन्हें यहां पे प्लेटलेट्स की सुविधा उपलब्ध हो पाती थी। हम लोगों ने किसी प्रकार से पहले प्राइवेट सेक्टर में और फिर वहां पर अन्य सेक्टर में, मुझे याद है यहां पे जब गोरखपुर में हम लोगों को वहां पर प्लेटलेट्स की सुविधा के लिए कार्य करना पड़ा था तो हम लोगों को यहां केजीएमयू से हमने प्रोफेसर तुलिका चंद्रा को वहां बुलवाया था समझने के लिए कैसे काम होता है। सीएमई वहां हुई थी और उस सीएमई के माध्यम से फिर उन्होंने वहां के लोगों को गाइड किया था। वहां पे ब्लड सेपरेटर यूनिट लगी, ब्लड एफिसिस यूनिट लगी। परिणाम क्या है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में आज डायलिसिस की सुविधा भी है, प्लेटलेट्स की भी सुविधा उपलब्ध है और संचारी रोग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इंसेफ्लाइटिस उसका एक उदाहरण आपके सामने है। इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट वर्तमान में यह समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में भय और दहशत का होता था, लेकिन अब इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आज लोग भयमुक्त वातावरण में जी रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि इंसेफ्लाइटिस नहीं आ सकती, इंसेफ्लाइटिस से किसी मासूम की मौत नहीं हो सकती। याद रखना, बीमारी तो अपने आप में एक निरपेक्ष है, वह चेहरा देख करके नहीं आती। जहां पे गैप होगा वहां पर वो हमला करेगी और अपनी चपेट में लेगी। और यही स्थिति हम देखते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था।